कैसे हो? सभी खुश हो? ठीक हो? खुशी जैसी खुराक नहीं है ना, रोज खुराक खाते हो ना। और सभी बच्चे कैसे हो? ठीक हो? कौन मिला? कौन मिला? मेरा बाबा मिला। कौन मिला? इतना प्यारा बाबा मिला, इतना मीठा बाबा मिला। अच्छा है, चलती चलती ट्रेन में चढ़ गए ना, रेलगाड़ी छूट जाती है ना। अब अपन बढ़िया बाबा बैठा है और सीधा सतयुग में जाके छोड़ेगा अभी है। कोई स्टेशन बीच में नहीं है, तो अगर बोलेंगे बाबा फलानी को भी ले लेते, उसको भी ले लेते, उसको भी ले लेते हैं, तो सबका बाबा अपने आप जिसको चढ़ाना होगा रास्ते से ले लेंगे। पर उतर के पानी पीने नहीं जाना स्टेशन पे, समझे? मतलब दुनिया को देखने गए अर्थात पानी पीने गए तो रेलगाड़ी हॉर्न दे के निकल लेंगी। समझ में आया? सोचते ना थोड़ा और उधर उधर मस्ती करके आ जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। बाबा तो भी है ही ना, बाबा कहाँ जा रहा है, आके फिर बाबा के बन जाएंगे ऐसे बच्चे सोचते हैं, है ना। कहाँ से आवाज़ आएगी, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्लास करा रहा है, ये बड़ा अच्छा सुना रहा है, तो ये मतलब वो पानी पीने उतर रहा है बारी बारी हैं कि एक बार उसका भी सुन लेते हैं वो क्या अच्छा बोलता है, उसका भी सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसकी बातों पे क्या है। ये इधर उधर से लेना मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? चाय पी रहे, पानी पी रहे, चाय पानी पी रहे हैं। इतना चाय पानी नहीं पियो, एसिडिटी बन जाएगी है ना। ज़्यादा चाय पानी पीने से क्या होता है? एसिडिटी बन जाएगी, फिर क्या होगा? फिर उल्टी होंगी। इसलिए खुश रहने का आएगी ना, कम खाओ गम खाओ अर्थात है ना। इसलिए जैसे शरीर का भोजन होता है ना, उसको कम खाओ, और दूसरा गम खाओ। गम भी खाने चाहिए, ऐसा नहीं कि झोली में लो ये भी गम आप लो, ये भी लो, ऐसे बांटते फिरे, ऐसा नहीं करना है। गम खाना माना अपने आप को परिवर्तन करना। जब हम उस चीज को फील करेंगे अंदर में, हाँ मेरे से गलती तो हुई है, भूल तो हो गई है, जब उसको अंदर में फील करेंगे है ना, तब उसको हम परिवर्तन करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। इसको बोलते गम खाना है ना। ऐसा नहीं मुंह बना के रो, उदास रो, ये करो। एक तो पहले गलती की, ऊपर से फिर उदास हो गए, मुंह बनाए, आधे घंटे 1 घंटे तक फुला के रखा, क्या परिवर्तन किया? वहाँ पे भी टाइम वेस्ट, ये भी टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी दिखे, जिसने भी, हाँ बाबा मैं अपने आप को चेंज करूँगा, मैं अपने आप को बदल के रहूँगा। आप मुझे मिले हो, अभी भी मैं नहीं बदला तो मेरे जैसे मूर्ख कोई नहीं होगा। सच में दुनिया के प्यार में लोग कितना बदल जाते हैं। क्या अपने बाबा के प्यार में हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं? देहधारी के प्यार में एकदम कुछ से कुछ बन जाते हैं, कुछ से कुछ कर जाते हैं। क्या अपने बाबा के प्यार में हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी असंभव है नहीं। ब्राह्मणों की जीवन में कोई भी असंभव कार्य नहीं है, सब कुछ संभव है। और जिसके साथ स्वयं सृष्टि का रचयिता है, उसके साथ क्या असंभव होगा, है ना। हुआ ही पड़ा है, आपने ही किया था पहले भी, अब भी आप ही कर रहे हैं और हमेशा आप ही करेंगे। अपने ही माया पर विजय प्राप्त की थी, अब भी आप ही पाएंगे और आगे भी आप ही पाएंगे। हाँ, समझ में आया? क्या बोलते हैं? वंदे मातरम नारा लगने वाला है ना। किसका? वंदे मातरम। देखो कितना अच्छा गीत सुना, वंदे मातरम। इसमें क्या है बताओ?
वंदना में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूँ। कितने अच्छे मातृभूमि मुझे क्या क्या देती है। गाने में अर्थ समझा सबने? हाँ, क्या देती है उसमें हमें, वो उस गाने में क्या शिक्षा दे रही है? ये प्रकृति की महिमा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की महिमा, उससे बहती हुई हवाओं की महिमा, इस हरियाली की महिमा, इस पूरे धरती आसमान की महिमा, एक एक चीज की महिमा है। और जब हवा चलती है तो मधुर आवाज की महिमा। और हमें हमेशा क्या देती है? वरदान देती है वो महिमा। इसमें ध्यान से सुनना, सभी वापस सुनना, और इसका अर्थ एक एक करके सबको, सब बच्चों को बताना। वंदे मातरम का जो 2 मिनट का गीत है, उसमें पूरे भारत की एक एक छोटी छोटी सी चीज की, प्रकृति की महिमा दी गई है ना। और ये महिमा दी है। मैं जो मेरी प्रकृति माँ मुझे ये सब दे रही है ना, मैं उसका गायन वर्णन, उसको कैसे वंदना करता हूँ। देखो, सोच के देखो, प्रकृति की गहराई को देखो, उतरो उसमें। रोज तिरंगा लहराता है 2 टाइम, कैसे बताओ? सुबह शाम, रोज तिरंगा लहराता है सुबह शाम। जब सूर्य उदय होता है तब, अस्त होता है तब, तीनों रंग उतर के आते हैं। देखना, धरती हरी भरी है, बीच में आसमान थोड़ा सा सफेद, और ऊपर सिंदूरी कलर बिखरा हुआ। तो ये तिरंगा का कलर कैसे बना? ये तीनों लोगों का रंग कहाँ दिया? धरती पे दिया। तो रोज रोज कोई तो अपने भारतवासी बच्चे एक साल में एक बारी तिरंगा लहराते हैं, 2 बारी? एक साल में 2 बारी। और प्रकृति रोज 2 टाइम लहराती है, रोज 2 टाइम प्रकृति तिरंगा लहराती है। और ब्राह्मणों बच्चों को क्या सीखना चाहिए? तिरंगा मतलब तीनों लोगों की याद दिलाने वाला। प्रकृति रोज याद दिलाती है, ये तीनों लोगों का रचयिता ये कौन है? ये ज्ञान सूर्य है। समझ में आया? वो चक्र कौन है? वो चक्र कौन है? सृष्टि चक्र। समझे नहीं? हाँ, वो तो सृष्टि चक्र ही है। जैसे प्रकृति में देखना, नीचे हरा, बीच में सफेद, और ऊपर सब सिंदूरी कलर की किरणें। और वो किरणें कौन फैला रहा है? सूर्य है ना। वो तरंगे, वो क्या है? वो चक्र क्या है? वो ज्ञान सूर्य। समझ में आया? इस धरती पर ये सूर्य, पर उस धरती पर वो सूर्य, ज्ञान सूर्य। वो सारी सिंदूरी कलर की किरणें कहाँ से निकलती है? सूर्य से निकलती है ना, सूर्य से निकलती है ना। ग्रीन रंग तो है, वाइट भी है, पर जो सिंदूरी कलर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो सूर्य से निकलता है। जैसे परमधाम में भी केसरी कलर है ना, रेड लाइट में सभी योग करते हैं। तो ये प्रकृति की महिमा है। बाबा ने सारे रूप इधर उतार दिए हैं। प्रकृति की बहुत सुंदर महिमा है। वंदे मातरम का गाना सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। सब महिमा देखो, हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद करो प्रकृति का कि उसने समय से में भोजन दिया, समय से में पानी दिया, समय से में सब कुछ दिया। तो ऐसे धन्यवाद करते ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें गाने के द्वारा धन्यवाद दिया गया है, शुक्रिया दिया गया है। रोज हमें वरदान से झोली भरपूर करती है, रोज हमें मधुर वाणी देती है, रोज हमें पहाड़ों की शीतल हवाएं देती है ना, रोज हमें हरियाली देती है। देखो कितनी सुंदर महिमा की गई है। कभी अभी बैठ करके बच्चों को बताना, ठीक है? पूरे गाने का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ जरूर बताना बैठ करके। सब ठीक हो? एकदम ओके? उदास तो नहीं हो? उदास नहीं होना,
अपने पास उदासी का कोई काम नहीं क्योंकि दासी नहीं चाहिए, राज घराने के बच्चे बच्चियां चाहिए। हाँ ठीक है, क्या हुआ? थोड़ा सा नीचे करना था। अच्छा बच्चों, मेहनत बहुत अच्छी करो, बाबा सदा साथ है, ठीक है? और हमेशा बाबा का आशीर्वाद, बाबा का वरदानी हाथ आप बच्चों के सिर पर है, और लगे रहो, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है? चालू है ना, सब शुरू है, थके तो नहीं हो? थकना नहीं है, ये एक चीज सोचना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अच्छा, जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे अपने आसपास जो भी सत्संग या क्लास कराने जो भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, सभी को ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका निमंत्रण सभी को देना है। देते हैं सभी? देते? नहीं देते? नहीं देते? देते हैं? अभी से ध्यान रखो, जहाँ पर भी जाते हो सबको बोलना है 11 अगस्त ना, 11 अगस्त का प्रोग्राम का निमंत्रण और स्थान सबको बताना है। और आप बच्चे भी रिपीट करते रहो, हफ्ते में एक बार आपने डाला, हफ्ते में एक बार आपने अपने ऐसे रिपीट करो। प्रोग्राम ऐसा होने वाला है। बाबा ने बोला था अंतिम का नारा वंदे मातरम। देखो वंदे मातरम, अब तो सिद्ध मतलब इसका मतलब ये समय, ये अंतिम का नारा, ये नारा ऐसा गूंजेगा, ये मत सोचो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उठो, सब अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। फिर अब यही आएगा, फिर यही चलेगा, वंदे मातरम। मैं अपने मातृभूमि की वंदना करता हूँ, वंदे मातरम। ये तो शुरुआत का यही गाना है। ये तो बीच में फिर अपना मनमत, क्या बोलते हैं ना, जब मनमत चलती है तो क्या होता है, नरकवासी बनते हैं, कर्म कुटने पड़ते हैं, दुखी होते हैं। जब श्रीमत चलती है तो सुख मिलता है। तो अब ये सोचो, जो कोई नहीं कर पाया वो आप सब मिल के करेंगे। समझ में आया? जो कोई नहीं कर पाया वो सब मिल के करेंगे, और बाप का तो ऊपर से आशीर्वाद वरदान सब साथ में है, ठीक है? खुश हो? एकदम एक्यूरेट। अब खुश हुए, अब अच्छा लगा। हमेशा खुश रहो, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो क्या बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। पास वाले को बिठा करके बोले कि सो टेंशन नहीं देना, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बुद्धू को ये नहीं पता कि ये आप ही के अंदर है खुशी, इसको खुश रहोगे तो बीमारी कहाँ से आएगी, है? अंदर से खुशी होनी चाहिए। जीना है, यात्रा है, दुख सुख आने हैं, क्या बड़ी बात है। यात्रा में अगर वैरायटी भोजन नहीं मिलेगा तो एक से बोर हो जाओगे ना, हैं? अगर कोई मानो कोई आपसे झगड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लौकिक में तो क्या बोलते हैं, कैसे इंसान है, झगड़ा ही नहीं करते हैं। हमें नहीं रहना आपके साथ क्योंकि आप झगड़ा ही नहीं करते। ऐसे बच्चे हैं, मतलब उनको झगड़ा चाहिए, झगड़ा करो, बिना झगड़े के पेट नहीं भरता है। ऐसे भी बच्चे हैं, है ना? खाली मिठाई खाने से नहीं, जरा मिर्ची भी चाहिए ना। बैलेंस होता है ना शरीर में, शुगर का और नमक का बैलेंस होता है ना। बिना बैलेंस के बॉडी क्या होगी, काम नहीं करेंगी बराबर से। तो आप देखना, कभी भोजन करते हो ना, भोजन के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है, उसका मतलब पता है क्या होता है, कि आपकी शुगर थोड़ी सी डाउन हो गई है, उसको बराबर लेके आना है। पर मीठे की मात्रा भले बॉडी में कम होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, पर बैलेंस तो चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा,
ये जो लौकिक दुनिया है ना, कभी नमक, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी नमकीन, कभी कुछ ऐसा चलता है। तो ये एक खेल है ना। बच्चा भी मिठाई खा रहा है, फिर थोड़ी देर में मिर्ची खाएगा तो रोएगा है ना, मिठाई खाएगा तो हंसेगा। ये एक खेल बना है, ये चक्र बना है। तो इसमें अपने को क्या रहना है? खुश रहना है ना। आप खुद ही तो टेस्ट ले रहे हो, आपने तो कहा मिर्ची खानी है तो आ जाओ खाओ। अब तीखी किसको लगेगी है? तीखी किसको लगेगी? खाने वाले को तो तीखी लगेगी ना। जब वही तो है ना, खुद खाओगे तो जलेगा और मीठा खाओगे तो आपको मीठा लगेगा, है ना। तो ये एक खेल बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। इसलिए क्या करना है? हमेशा सोचना है यह समय भी गुजर जाएगा। आपको पता, बाबा मिलन के समय भी ये जो समय चल रहा था ये भी क्या हो गया? गुजर गया है। समय पूरा हो गया है। संगम युग पे ही सतयुग की शुरुआत हो गई है। सतयुग शुरू हो गया है। समझ में आया? बाद में समझ में आएगा, ज़्यादा बाद में नहीं, अभी थोड़ी दिन के बाद में समझ में आएगा। सतयुग की शुरुआत हो गई है। ऐसा नहीं कि सतयुग आएगा, रनिंग पे आ गया है, ठीक है। फिर बच्चे बोलते बाबा इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार क्या है? बाबा बोलते 1 मिनट का भी काम नहीं है। 1 मिनट का भी काम नहीं है। 1 मिनट किसको बोलते हैं? 1 मिनट, अब से अब तक 1 मिनट, यहाँ से वहाँ तक चलोगे 1 मिनट, 1 मिनट का भी काम नहीं है। क्योंकि विनाश की जो स्पीड है वो हजारों गुना तेज है। कैसे आत्मा रॉकेट है, उड़ के झट से चली जाती है, तो विनाश की स्पीड ऐसे है। स्पीड इतनी अच्छी है, हाँ, लेकिन जब लास्ट में समेटने का होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे कोई घर टूट गया है ना, मानो अचानक से धड़ से 1 मिनट का भूकंप आया, तो क्या वो पूरी बिल्डिंग ढेर 1 मिनट में क्या हो गई? ढेर हो गई। अब क्या 1 मिनट में आप उसको समेट सकते हैं? समेट सकते हैं? नहीं ना। क्या 1 मिनट में उसको बना सकते हैं? नहीं ना। पर 1 मिनट में उसको ढेर कर सकते हैं। ये इतनी स्पीड है विनाश की। सोचो 1 मिनट देखते देखते पूरी बिल्डिंग धंस गई। हाँ, एक गई, पर 1 मिनट में आप उसको समेट नहीं सकते। आपको उसको समेटने में, साइड करने में, किनारा करने में, उसमें थोड़ा सा समय जाएगा। कहने का भाव अर्थ क्या है, समझ गए? ये नहीं सोचना है कि अभी विनाश होने वाला है, ये सोचो कि 1 मिनट की दूरी पर है। 1 मिनट लगेगा, हाँ, उसको समेटने में समय जाएगा। सारे टावर, सारे नेटवर्क, बड़े बड़े पिलर सब ध्वस्त हो जाएंगे। फिर टेलीफोन लेके घूमना, कहाँ रेंज आ रही है? कहीं रेंज नहीं आएंगी। जब अपने बाबा का टावर आता है ना, कौन सा, शिव जी का टावर आता है ना, तो सारे टावर फेल हो जाते हैं। 4G 5G खत्म है ना, सब 4G 5G 6G 7G सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखो, ये जो हम जिसके आधार पे रुके हुए ना, ये सब आधार खत्म हो जाएंगे। उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी? वो चेकिंग करनी है बच्चों। मेन बात ये है, वो चेकिंग करनी है जब ये सारी कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें विकारों पर विजय प्राप्त करना है। आज भी अगर बत्ती चली जाए 4 दिन के लिए पूरे भारत से, तो सोचो क्या होगा। पूरे विश्व से बत्ती चली जाए तो क्या होगा? पागल, 4 दिन में ही पागल हो जाएंगे। कितने गलत कर्म होंगे, कितने गंदे काम होंगे,
कितने लोग भूख मरेंगे, कितना लूट मार, कितना चोरी चकारी, कितनी सब चीजों एक बत्ती जाने से ही। तो जब प्रकृति की अपनी तलवार निकलेंगी तो क्या होगा, है ना। प्रकृति की जब झाड़ू निकलेंगी तो क्या होगा, अच्छे से साफ सफाई करेंगे। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं किसी भी कोने में, चाहे बाप के बने हैं चाहे नहीं बने, सिर्फ अपने आप को चेक करें। अगर आधार खत्म हो गया तो क्या बचेगा, और उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, उस समय मन की स्थिति कैसी रहेगी। अब आप टच कराएंगे क्या करना है उस समय हमको, अगर मन आप तो टच कराएंगे पर आपके पुरुषार्थ अनुसार है। मानो अगर हम किसी चीज में फंसे रहे, किसी चीज में जकड़े रहे, हम निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बाहर ही आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, टेलीफोन कम से कम चलाओ या फिर ज़्यादा नहीं चलाओ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो व्यर्थ में चलाते हैं, है ना, काम नहीं है। बाबा का सुनो, चलाओ, बाबा को सुनो, बाबा ने क्या क्या बोला है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, क्लास सुनो, उससे क्या होगा, मन तैयार होगा। ये जब सुनते हैं ना तो आत्मा में रिकॉर्ड होता है। जब रिकॉर्ड होता है ना तो अंतिम समय में खुल के आता है, कैसेट चल रही है, बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ऐसे बोला है, अब इस परिस्थिति में ये करना है, अब इस स्थिति में ये करना है, अब इस परिस्थिति में ये करना है। तो जो सुनते 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 कैसेट रिकॉर्ड होती है आत्मा में, जब हम सब सुनते हैं ना तो वो बन जाती है, रील बनती है, रील बन के पूरा रिकॉर्ड हो जाती है। ये हैंग नहीं होंगी, चिंता नहीं करो। आत्मा की मेमोरी इतनी पावरफुल है जिसमें 84 जन्मों का डाटा भरा हुआ है। हैं? क्या भरा हुआ है? 84 जन्मों का डाटा भरा हुआ है। आपके डाटे तो छोटा सा मेमोरी तो वो तो हैंग हो जाता है ना ज़्यादा डाटा होने से, पर जो आत्मा है ना, आत्मा सिम जो आत्मा कार्ड है ना, मेमोरी कार्ड जो है ना, वो हैंग नहीं होता उसमें। वो तो इसमें पर हाँ, अभी कलयुग में आकर के क्या आ गया, वायरस आ गया है। क्या आ गया है? वायरस आ गया। अब उसको क्या करना है, अपडेट करना है ना। उसमें कुछ डालते हैं ना, एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस कौन है? बाबा। अब एंटीवायरस है, तो जब एंटीवायरस वायरस से टकरा गया तो वायरस की तो वाट लग गई, वो तो खत्म हो गया है ना। वायरस कहाँ टिकेगा, क्योंकि उसमें एंटीवायरस आ गया। तो अभी आत्मा आकर के क्या हो गई, थोड़ा हैंग हो गई है, कभी भी हाइपर हो जाती है, कभी एकदम शांत हो जाती है। ऐसा होता है ना, किसी से झगड़ा होगा तो खूब युद्ध करेंगे, फिर बाद में एकदम चुपचाप हो जाएंगे। ये होते हैं हैंग की निशानी है। ऐसे जैसे चलते चलते आपका ये सिस्टम एकदम बंद हो जाता है, और कभी कभी तो बिना हाथ लगाए चलता रहता है। ऐसा होता है ना, कभी हल्का सा छू हो गए तो धनाधन चलता रहेगा, कुछ भी खुल जाएगा, कुछ भी चलेगा। और कभी करते रहो, खुलता ही नहीं, चलते रहो। ऐसे मनुष्य आत्माओं की स्थिति हो गई है, क्योंकि हैंग हो गए हैं। कभी तो रुकेंगे ही नहीं, और कभी रुकेंगे तो ऐसा मुंह बनाएंगे फूला हुआ जो आवाज ही नहीं निकलेगा है। या तो खुलता है तो बहुत खुलता है, बंद होता है तो पूरा बंद होता है, चाहे कितनी भी उंगली लगाओ खुलेगा ही नहीं, है ना। तो ये स्थिति अभी बच्चों की आ गई है सबकी। तो बाबा आया है, सबकी आत्मा में एंटीवायरस डाल रहा है। तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो ठीक है, जाओ, माया फिर और वायरस डालेगी, फिर रोते हुए बाबा के पास में ही आएंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चों हमेशा याद रखो मेरे साथ कौन है, मेरा साथी कौन है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने उसका हाथ नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। ये खुशी होनी चाहिए, ये नशा चढ़ना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए कि उसने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं तो बुद्धू मूर्ख छोड़ भी दूंगा, वो तो इतना समझदार है कि एक बार जो पकड़ लिया
तो कभी छोड़ता नहीं है, जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता है। इस जन्म में तो एक बार हाथ पकड़ा तो बोलते इसी अगले जन्म में नहीं चाहिए, इसको निकालो है। और बाबा तो जन्म जन्मांतर के लिए ऐसा हाथ पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि हमारी स्मृतियां गायब हो जाएंगी, पर हम कहीं भी होंगे वो हमारे साथ रहेगा, हर जन्म में हाथ पकड़ के चलेगा। ठीक है बच्चों, तो खुशी है इस बात की कि मुझे कौन मिला है, मेरा साथी कौन है, मुझे किसने चुना है। वाह, सोचो ना, इतनी बड़ी हस्ती ने आकर के मुझे चुन लिया है। जितने पूजा पाठ भक्ति सब कर रहे हैं उनको छोड़ करके उसने मुझे चुन लिया। इस बात का नशा होना चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मुझे कैसा बनना है, मैचिंग करनी है ना, मैचिंग। हाई लेवल की आत्मा ने आपको चुना है, तो मैं ऐसा रहूँगा तो कैसे चलेगा है। विचार करो, विचार। अरे चलते हुए अच्छे दिखने चाहिए साथ में ही, मुझे किसने चुना है, मैचिंग होनी चाहिए। हाँ, बराबर होनी चाहिए, तो मुझे बनना है ना ऐसा। आप सोचो, एकदम महल, एकदम महाराजा, और महाराजा ने एकदम गरीब बच्चे को गोद ले लिया, एडॉप्ट कर दिया, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। अब महाराजा के जैसा बनना चाहिए ना, अभी उसके संस्कार धारण करने चाहिए, उसकी एक्टिविटी, उसकी नेचर, उसकी कॉपी करनी चाहिए, तभी तो वो मास्टर कहलाएगा ना। अब आप बोलोगे नहीं, मैं तो वही फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, मैं तो ऐसे नालायक की जैसे घूमूंगा, मैं तो ऐसे नालायक जैसे रहूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो क्या कहेंगे, देखो ये उसका बच्चा है, ये रोज लड़ाई करता है, रोज झगड़ा करता है, सारी सबके सब बोलना शुरू करेंगे हैं, ये ऐसे घूमता है। राजा का बच्चा कोई ऐसे होता है, राजा का बच्चा तो मास्टर राजा होता है हैं। तो कैसे बनना है, कैसे बनना है, झाड़ू जैसा नहीं बनना है, मास्टर राजा बनना है, मास्टर राजा बनना है। ऐसे मुंह बना करके घूमोगे तो कौन कहेगा आप ईश्वर के बच्चे हो। ऐसे सोते हुए चलोगे तो कौन कहेगा ईश्वर के बच्चे हो, कहेगा नहीं कहेगा। तो उसने हमें गोदी में बिठाया है, अपनी पलकों पे बिठाया है, अपने गले से लगाया है, अपने सीने से लगाया है। तो मुझे कैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। वो तो इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो, अपने भाई बहनों से ऐसे मिल के रहो, इस तरीके से बात करो, सबकी मदद करो। एक सच्चा राजा क्या होता है, सबका सहयोगी बनता है, सबका सहयोगी बनो, किसी को बुरा नहीं बोलो, किसी को गलत नहीं देखो, दृष्टि अच्छी वृत्ति होनी चाहिए। ऐसा राजा सिखा रहे हैं, मतलब ऐसा महाराजा सिखा रहे हैं। और बच्चा अगर ऐसे ही फिर बाद में ऐसे ही करे, नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो क्या करेगा, अपना राज्य चलाने के लिए तो उसको नेक वारिस चाहिए। तो क्या करेगा, अच्छा तू उधर ही बैठ जहाँ से आया था, मैं अभी दूसरे को बिठाता हूँ। क्योंकि राज्य चलाने के लिए कैसा चाहिए वारिस, योग्य वारिस कैसा चाहिए, योग्य, आज्ञाकारी में सब कुछ आ जाता है। आज्ञाकारी एक ऐसा शब्द है जो सारे गुणों को उतार देता है। एक आज्ञाकारी मतलब जो आज्ञा जैसे आप कहो, जैसे आप चलाओ, जैसे आप बनाओ, जहां आप बिठाओ, जो आप खिलाओ, जहां आप भेजो और जैसा आप बनाओ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आज्ञा पर खरा उतरूंगा। एक आज्ञा शब्द ही कोड़ी से हीरे मौफिक बना देता है। सिर्फ आज्ञा, सिर्फ आज्ञा। आज्ञा माना श्रीमत, आज्ञा माना श्रीमत।
बाप की आज्ञा माना बाप की श्रीमत। वो एक शब्द सारे शब्दों का राजा है, जो सच में राजा बना देता है। जो ईश्वर की श्रीमत पर चलता है, ईश्वर उनको वैसा ही बना देता है। जो राजा की श्रीमत पे चलता है वो राजा जैसा ही बन जाता है। एक श्रीमत शब्द ही सब कुछ उसमें आ गया, सब कुछ टोटल आ गया बाबा की आ गया। जो बाबा, जैसे बाबा, जो बाबा, जो आप कहो। फिर कुछ नहीं ऐसा नहीं कि मुख से हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर अंदर में चले घोटाला, ना जी ना जी ना जी ना। मुख से और मन से हाँ जी जो होगा, है ना। सोचो अगर मुख से बोलते रहे, मन में आता रहा तो क्या होगा मालूम है? उसको संपूर्ण आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, उसमें मिलावट है। क्या है? मिलावट है। ये सोचो मुख से आया है ना, तो मन से भी आएगा ही आएगा। फिर संकल्प नहीं चलाओ, फिर कुछ नहीं सोचो। जैसे बाबा ने कहा, जी बाबा आप जैसे कहो, यहाँ से फिर खाली कर दो। मेरे बाबा की श्रीमत है, मेरा बाबा जो कहेगा, जैसे कहेगा, मैं वैसे चलूंगा। एक भी नहीं सोचूंगा, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। श्रीमत किसकी है? श्रीमत किसकी है? जो सारी दुनिया को स्वतो प्रधान बनाता है, जो सारी दुनिया को सर्वोत्तम बनाता है, जो सारी दुनिया को स्वर्ग बनाता है, उसकी श्रीमत है। और मैं कौन हूं? मैं उनकी श्रीमत पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ना, क्वेश्चन मार्क नहीं। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है, सबसे उत्तम बनना है तो श्रीमत पर चलना है। फिर अपना चलाना छोड़ दो। फिर जो भी बाबा जैसे आप बनाओ, आप मेरे को खड़ा करके रखो, बिठा के रखो, गली में रखो, घर में रखो, है ना, बाहर रखो, भीतर रखो, कहीं भी रखो, अपने दिल में रखो या दिल से बाहर रखो। मैं दीवाना तो आपका दर छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। इतना दीवाना बनना है उसका, इतना प्यार होना चाहिए उससे। और ये सब किससे होगा? सच्चा प्रेम जब जिगर से निकलेगा ना, अंदर से, हाय मुझे उससे बड़ा प्रेम है, मुझे बड़ा प्यार है, तब अंदर से निकलेगा ना, तब सब कुछ संपन्न है, तब सब कुछ है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी बोलो। हाँ समझ में आया? मुझे श्रेष्ठ बनना है। आज का एक ही सार है, आज्ञा अर्थात श्रीमत। श्रीमत श्रेष्ठ मत, जो जीवन को श्रेष्ठ बना देती है, सबसे ऊंचा बना देती है। और फिर बोलते हैं बच्चे, अच्छा बाबा श्रीमत क्या होती है? बुद्धो ये भी नहीं पता श्रीमत क्या होती है। रोज मुरली आती है, रोज मुरली में श्रीमत आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छी बातें नहीं उठाएंगे, पर कोई शिक्षा देने वाली बात तो जो कोई होगी ना, थोड़ा स्टिक वाली वो उठाएंगे। अच्छा बाबा ने आज ये कहा। ये भी मन की चेकिंग होती है कि आपने मुरली से क्या उठाया है, आपने मुरली से क्या उठाया है, क्या धारण किया है। ये भी एक अच्छे परख व्यक्ति की निशानी होती है। ठीक है, खुश रहो, बाबा साथ है, सदा साथ रहेगा। ओके, वो आपको कुछ सलाह लेनी है, कुछ पूछना है? हाँ, मीटिंग में हर कोई बच्चा, जैसे कि कभी मैया नहीं हो तो इन बच्चे को मीटिंग में लो, ठीक है। कभी एक मतलब ऐसे बच्चे मीटिंग में होने चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में। ठीक है, आप मीटिंग में अटेंड करना, इस बार जाना। कोई भी मीटिंग है, मैया है तो मैया को लेके जाओ, ये है तो दो जन है तो दो को लेके जाओ। तो ऐसे मीटिंग में बहुत अच्छे से रखना है। और मीटिंग से पहले याद रखना, मीटिंग से पहले
ओम करके मंडी शुरू करनी है, ये संकल्प रखना है। करते हैं हाँ। और बाकी आप बैठो, बाबा आपको अपने आप देता रहेगा, अपने आप ट्रांसफ़र कराता रहेगा, क्या करना है कैसे करना है। ये जो कनेक्शन जुड़ता है ना, ये बड़ा ताकतवर होता है। ठीक है, ये एकदम ऐसे पावर आती है कि आपको इस टाइम में क्या करना है, इस टाइम क्या करना है, इस टाइम कौन सी चीज़ करनी है, ये सब बाबा आपके पास लिस्ट भेजता रहेगा समय समय पर। और कुछ पूछना है? मन दुखी है? दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी है थोड़ा सा कोने में ना, बिल्कुल भी नहीं, खुशी खुशी करना है। ठीक है, बाबा साथ है ना, साथ है, हमेशा साथ रहेगा। बाबा से प्यार है, देखते कितना प्यार है। दुख हुए तो प्यार की मार्जिन कम है, खुश रहे तो बहुत प्यार है। अभी तो बड़े अच्छे से खुश है, थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाएंगे हैं। जैसे मैया के सामने आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। मैया को लगता है बीच पता नहीं क्या हो गया बच्चे को। अच्छा बाबा, संगम में हम अपना कल पहले का पुरुषार्थ को और आगे या कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये चाबी है, ये चाबी। इसमें बोलते हैं तिजोरी का लॉक खुलता है, आपको जितना चाहिए ले सकते हैं। इस संगम युग होता है, देखो इस संगम युग ऐसा होता है कि आप इसमें जितना चाहे कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर, मतलब शूटिंग होती है फिक्स, किसको बनी बनाई बन रही फिक्स कर तक। पिछले संगम युग पे जो बनी थी वो बनी बनाई बन रही अब तक चली है। अब जो संगम युग है इसमें हम कितना भी लूट सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, फुल मार्जिन है, फुल मार्जिन है। फिर कहेंगे जब ये फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तब कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अर्थात समझ में आया? हाँ, कि इस संगम युग पे जितनी बननी थी, जितना शूटिंग होना था, जितना ड्रामा होना था, हो चुका है। अब बनी बनाई, मतलब जो बनी हुई है वही बनी बनाई पूरे 5000 साल तक चलेगी, अगले संगम युग तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक नई शूटिंग होगी। नहीं मतलब अब कोई कहेंगे जो देना वो दे देना बाबा, अपन पुरुषार्थ नहीं करता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, आपने तो पहले हथियार डाल दिए, अब जो चाहिए जो आपको मिलेगा आप उसमें स्वीकार करना। और जो बोलते बाबा हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, तो बाबा क्या कहेंगे? लो बच्चे, राज तख्त आपके हाथ में है, चलाओ। बाबा दोनों जगह राजा बना देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बनी बनाई। इस ज्ञान को नहीं समझने के कारण बहुत बच्चों ने मुक्की खाई है। मालूम है, ये चीज़ कोई समझ नहीं पाया। ये वहाँ से क्यों, इसका रीज़न क्या है? कोई बच्चियाँ सही समझा नहीं पाई। कारण जो मुरली में जो काट छाट हुई है ना, ये सारी गायब हो गई। उसको कोई अच्छे से, जैसे मम्मा है, मम्मा बाबा की एक्यूरेट बात को पकड़ती थी। एक्यूरेट, आज भी एक्यूरेट बात को पकड़ेंगी बाबा ना, किस भाव से किस तरीके से क्या बोला। पर ऐसी बच्चियां तो सभी नहीं है ना, सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो उस टाइम भी जब बाबा मुरली चलाते थे, तो जिस भाव से बाबा मुरली चलाते थे वो भाव मम्मा एक्यूरेट पकड़ती थी। वो भाव, वो फीलिंग, किस भाव से बोल रहे, किस फीलिंग से बोल रहे, कौन से शब्द बोलना चाह रहे, कौन से शब्द नहीं बोलना चाह रहे, कौन से श्रीमत देना चाहते हैं, कौन सी श्रीमत नहीं देना चाहते हैं। ये मम्मा के अंदर एक बहुत पावरफुल कला है। इसलिए उसको ज्ञान की देवी सरस्वती कहा गया है, कि जो भगवान के मुख से उच्चारे हुए महावाक्य है उनको वो उसी, जिस भाव से उसने उच्चारे हैं उस भाव से वो पकड़ती थी। जिस नियति से बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं उस नियति को वो पकड़ती थी और फिर सबके सामने रखती थी। ये मम्मा के अंदर कला है। और ये कला आज भी है कि बाबा ने, क्या उद्देश्य था बाबा का ये बोलने का, कि बाबा ने ये बोला एकदम एक्यूरेट।
तो इसलिए बोलते हैं कि जो ज्ञान की विद्या की देवी है उसको सरस्वती बोलते हैं। अब कभी देखना मैया बनेगी तो यह इतनी भोली बनेगी जैसे कि उसको कुछ आता ही नहीं हो, 0/0 है। और जब अपने स्वरूप को धारण करेंगी तो इतनी ज़्यादा करेंगी कि उसके जैसी ज्ञानवान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। भले बच्चे कितने समय से प्रॉब्लम में फंसे होंगे, वो 2 मिनट में उसको हल निकाल के दे देंगे, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है। तो ये बहुत 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 अच्छी कला है। और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन कभी तो एकदम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है फिर? ये बच्चे क्या होता है ना, जब हम अनेकों को दुआएं देते हैं, मालूम है एक चक्र बना है, सर्कल। जब हमारे दिल से हर किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना निकलती है, दुआएं निकलती है, तो वो रिटर्न होके आती है ना, तो हमारे पुरुषार्थ में बहुत मदद करती है, एकदम दूरी पहनाती है ना। क्योंकि हम बोले हम बाबा को बहुत याद करते हैं बहुत, लेकिन अपने कर्मों से हम बद्दुआ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न बनती है। चाहे हम कितना भी योग लगाएं, बाबा को कितना भी याद करें, याद नहीं कर पाएंगे। पर जब अनेकों की दुआएं हमें मिलती है, हम चलते चलते किसी को भी बड़े प्यार से हालचाल पूछ लिया, उसके मन में एक छोटा सा स्माइल आ गया, या कुछ भी किसी को थोड़ा सा सहयोग दे दिया, या कुछ भी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी चीज़, अरे प्यार से ही, शब्द से ही आपको दुआएं मिल जाएंगी। इसमें कोई खर्चा होता है क्या? 2 बोल किसी से प्यार से बात करना, इसमें कोई आपका लाखों का कर्जा बैठ गया सिर पे? नहीं ना। इस जीवा से, इस मुख से हम दुआएं और बद्दुआएं दोनों कमा सकते हैं, और इसी से पुरुषार्थ की कमाई होती है ना। तो जब हमारे खाते में दुआएं होती है ना, दुआएं जब हम जमा करते हैं, तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो अचानक से हमारे साथ मदद में खड़ी हो जाती है। और जब बद्दुआएं होती है तो हम कितना भी बैठे रहें, योग लगता नहीं बाबा, योग लगता नहीं बाबा, क्या करें, योग नहीं लगता, तो क्या होता है, वो नीचे जाता है, नीचे। तो बाबा ने क्या कहा, ये सीक्रेट बात है, आपके पुरुषार्थ में आपकी दुआएं काम आती है। आपके पुरुषार्थ में, आपको ऊंचा बढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में आपकी दुआएं काम आती है, समझे? हाँ, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।